चलिए हम लोग बनाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू। ये लोग ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:2। एसेट्स बैलेंस शीट दिया हुआ है लायबिलिटी एसेट्स। ठीक है, इसमें नया पार्टनर आ रहा है आर। नया पार्टनर आर आ रहा है। द फॉलोइंग टर्म वेयर एग्रीड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:1। एसेट्स रीवैल्यूड। लैंड एंड बिल्डिंग 36,000। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 है। 16,000 से बढ़ के 36,000 हो गया। स्टॉक 32,000। स्टॉक कितना है? स्टॉक है 24,000, बढ़ के हो गया है 32,000। ठीक है, द अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड के लिए चाहिए 4,000 रुपया, लेकिन लायबिलिटी में दिया है 8,000। ठीक है, आर इज टू ब्रिंग 20,000 फॉर गुडविल। गुडविल के लिए आर 20,000 लेकर आया। आर इज टू ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट। मैंने सब एडजस्टमेंट करने के बाद पी और क्यू के नया जो कैपिटल आएगा दोनों को जोड़ने पर जोड़ के उसका 20% आर लेकर आएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स करते हैं। कैलकुलेशन फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पी क्यू आर। ओल्ड रेशियो 3/5 2/5। न्यू रेशियो 2/5 2/5 और 1/5 दिया हुआ है बुक में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो पी का शेयर कितना हो जाएगा? ओल्ड रेशियो 3/5 है और न्यू रेशियो है पी का 2/5। दोनों को माइनस किया 1/5 है। क्यू का करने से बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, और नया पार्टनर आर आ रहा है तो गुडविल के गुडविल के लिए 20,000 लेकर आ रहा है। तो इसका जनरल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल भी लेकर आएगा, लेकिन इसका हम लोग को वर्किंग नोट्स निकालना होगा। ये पहले से निकाल दिए हैं 24,000, लेकिन इसका वर्किंग नोट्स निकालने पे पता चलेगा। एक का पता चलेगा आर का कैपिटल, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे तब ये आएगा। 24,000 कहाँ से पता चलेगा? कब? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब। 20,000 गुडविल के लिए आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा। 20,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो पी का सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/5 खड़ा हुआ है। 1/5 और क्यू का नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए पी का सिर्फ कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है 20,000 से 36,000 हो गया। यहाँ 16,000 था, 16,000 से 36,000 हो गया, तो 20,000 से बढ़ गया। इसीलिए यह रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, क्योंकि ये बढ़ गया है। स्टॉक भी मेरा बढ़ गया है बाई स्टॉक 24,000 था, 32,000 हो गया, तो 8,000 से मेरा बढ़ गया है। इसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि इसका जनरल एंट्री होता है एसेट जब बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आया 28,000, ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पी क्यू आर
बाई बैलेंस विधि बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000 और 16,000, ठीक है, 20,000 और 16,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग का ऊपर में बना है, यहाँ से आ गया, ठीक है, लिख दिए दोनों जन का। प्रीमियम को गुडविल 20,000 गुडविल लेकर आया है आर, वह कौन ले रहा है, पी ले रहा है, ठीक है। और जनरल रिजर्व को बांटना होगा। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 32,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 32,000 को 3/5 में और फिर 2/5 में। तो पी का आएगा 19,200, क्यू का आएगा 12,800, ठीक है। अब इसमें दिखा देंगे भाई जनरल रिजर्व बोल के 19,200 और 12,800। वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में दिया हुआ है 8,000, ठीक है। और हम लोग का ज़रूरत पड़ा है 4,000 का, ठीक है। इसका वर्किंग नोट्स करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में दिया हुआ 8,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिक्वायर्ड 4,000। 4,000 रुपया अधिक हो गया ना, 4,000 इसका अधिक हो गया, तो इसको क्या करते हैं देखिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू फीस कैपिटल अकाउंट टू क्यू, जो 4,000 अधिक हो गया हो दोनों को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो 2,400 और 1,600 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाई वर्कमैन कंपनसेशन बोल के 2,400 1,600 लिख देंगे। बाई कैश कितना लेके आएगा, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग एंट्री करते हैं, कैसे निकलेगा। कैलकुलेशन फॉर आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आर कैपिटल बोला गया है, सम में बताया है 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो 20% 20/100 होगा इंटू पी का कैपिटल कितना आया है, हम लोग अभी निकाले ना 78,400 और आया है क्यू का 41,600। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 1,20,000 आया और भागा देने के बाद आया 24,000। ये आया तो आप लोग का आर का कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आर का कैपिटल 24,000 लिख देंगे। जनरल एंट्री में जो छोड़ के गए थे, जो बताए थे, लिखना होगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा आप कैपिटल अकाउंट में बाई कैश करके 24,000 लेकर वो आएगा। अब बैलेंस कर देंगे, इसका तो 24 रहेगा, इसका तो पहले से किया हुआ है, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कैपिटल हम लोग जो निकाल थे नया वाला 78,400 41,600 24,000 जो आर लेकर आया, टोटल आया 1,44,000। क्रेडिटर दिया हुआ है, ठीक है, वो 24,000 लिख दिए। और वर्कमैन कंपनसेशन का 8,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ था। 8,000 बैलेंस शीट में हम लोग रखे थे, लेकिन 4,000 ही रिक्वायर्ड हुआ। तो 8,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4,000 आ गया मेरा लायबिलिटी साइड में। कैश एंड बैंक में 18,000 दिया हुआ पहले से, 18,000 पहले से दिया हुआ है। और 20,000 लाया गुडविल के लिए और 24,000 लाया कैपिटल के लिए, तीनों ऐड करके हुआ 62,000। स्टॉक बढ़ के 32,000 हुआ है। डेटर 22,000 दिया हुआ बैलेंस शीट में। और मशीनरी 20,000, लैंड और बिल्डिंग बढ़ के 36,000 हुआ। और इसको बैलेंस ऐड करने के बाद 1,72,000 आ जाएगा और सबको ऐड करने के बाद 1,72,000 आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।